भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को उज्जैन में वैदिक घड़ी का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। सूर्योदय, सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण की देगा जानकारी। किसान दिल्ली चलो मार्च को लेकर सीमाओं की हुई किलेबंदी, यातायात डायवर्ट, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, शांति बनाए रखना जरूरी, हम आगे भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार। कांग्रेस की न्याय यात्रा 26 फरवरी से 1 मार्च तक स्थगित रहेगी। दिल्ली में चुनाव संबंधी बैठक करेगी पार्टी। मराठा आरक्षण बिल विधानसभा से हुआ पास। अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों की नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। इंद्राणी मुखर्जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक नहीं, सीबीआई की याचिका खारिज। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी हैं इंद्राणी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे वायनाड का दौरा, जंगली जानवरों के हमले के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एनसीपी नेता अजित पवार अब शरद पवार से हुए अलग, साथ ही पार्टी के नाम और सिंबल पर भी ठोकेंगे अपना दावा। सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर किया घोषित। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस, कहा उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा अजीत गुट। शरद गुट के 10 विधायकों को योग्य बताने के खिलाफ लगाई याचिका। बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों ने जमकर किया हंगामा और सदन में मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। केजरीवाल बोले सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से चर्चा आखिरी चरण में। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने पर कहा, हमने जीतने के लिए ये फैसला किया। राहुल की यात्रा लखनऊ के बंथरा से पहुंची उन्नाव। राहुल ने करीब 1.5 घंटे में 13 किलोमीटर का किया रोड शो। लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी मोर्चे पर 24 फरवरी को होगी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की बैठक। इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ हूं, कमल हसन बोले, जो देश के लिए निस्वार्थ काम करेगा उसको मेरा समर्थन। गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन अब है मानव रेटेड, इसरो ने दी जानकारी। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, यमुना में नहाने गए 4 दोस्त डूबे, 3 शव बरामद और 1 अब भी लापता। लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ऑटो रिक्शा के बीच हुई सीधी टक्कर में 9 लोगों की मौत, अन्य 5 घायल। सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में आरोपी कल्याणी की याचिका खारिज। सीबीआई कोर्ट ने नहीं दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने की इजाजत। नई दिल्ली में 9वां रायसीना डायलॉग आज से शुरू। ग्रीस के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट, 115 देशों के 2500 डेलीगेट होंगे शामिल। साउथ कोरिया में डॉक्टरों की हड़ताल, नए डॉक्टर्स की भर्ती का विरोध, कहा इससे कंपटीशन बढ़ेगा, यहां 1000 लोगों पर सिर्फ 2 डॉक्टर। बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को हटाते हुए मांगी माफी। विश्वविद्यालय के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिखों को मुसलमान समझकर किया था पोस्ट। पाकिस्तान में सत्ता के बंटवारे का खेल हुआ शुरू। पाकिस्तान में पीपीपी और पीएमएल-एन के बीच गठबंधन पर बनी सहमति। शहबाज शरीफ बनेंगे पीएम और जरदारी होंगे राष्ट्रपति। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर अंतरिक्ष में तैनात होने वाले परमाणु हथियार बनाने का लगा आरोप। रूस ने सफाई देते हुए आरोपों को किया खारिज। इजरायल सुरक्षा के मद्देनजर रमजान के दौरान पूर्वी यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए लग सकते हैं नए प्रतिबंध। पीएम कार्यालय की ओर से कही गई बात।
पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान को दिया बड़ा झटका। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में तालिबान सरकार को मान्यता देने पर नहीं हुआ कोई फैसला। फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जे के केस की सुनवाई के लिए इंटरनेशनल कोर्ट पर भड़का इजराइल, कहा नहीं मानेंगे फैसला। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में बढ़ रहा युद्ध का खतरा। युद्ध के 4 महीने बाद इजराइल पर भड़का सऊदी, परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने खरीदा $37 अरब का कच्चा तेल, देखता रह गया अमेरिका। यूएन में गाजा सीजफायर पर अमेरिका ने फिर अड़ंगा लगाया, तीसरी बार वीटो पावर का किया इस्तेमाल। इजराइल हमास जंग में अब तक 28,000 मौतें हो चुकी हैं। कैरन 5 साल में करेगी 2 गुना निवेश। परियोजनाओं के विस्तार पर हर साल $1 अरब पूंजीगत खर्च करेगी कंपनी। यूनियन बैंक ने किया QIP का ऐलान, 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। इस महीने में केंद्रीय बैंक ने $31.73 अरब खरीदे, 4 महीने बाद आया बदलाव। हिंदुजा ग्रुप की अशोक लीलैंड ने उत्तर प्रदेश में रखी ई-बस प्लांट की आधारशिला, कंपनी ने बताया प्लान। होटल हवाई किराए पर चढ़ा होली का रंग, सफर करने वाले ज्यादा खर्च के लिए हैं तैयार। 60 करोड़ के पार पहुंची फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बाकी फिल्मों की रफ्तार पड़ी धीमी। विद्या बालन के नाम पर बने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स, अभिनेत्री ने ठगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। श्री राम सीता पर किए ट्वीट को लेकर विवादों में फंसे विक्रांत मैसी, वकील के साथ अभिनेता की चैट वायरल। रकुल जैकी की गोवा में शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किंग खान को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट, धोनी के घर में बेजोड़ है जडेजा, रोहित का रिकॉर्ड। भारत ने रांची में नहीं गंवाया कोई टेस्ट मैच। फैज फजल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास, भारत के लिए खेला गया एक वनडे मैच आज भी याद। वसीम अकरम, डेल स्टेन और मैथ्यू हेडन ने मिलकर चुना IPL ऑल टाइम ग्रेट टीम, 16 दिग्गजों को दी जगह। एशियाई खेल में भाग लेगी भारतीय फुटबॉल टीम, खेल मंत्रालय ने दी छूट। सैफ चैंपियनशिप में जीत के बाद जैक्सन सिंह ने झंडे के साथ मनाया जश्न। शोएब मलिक को सपोर्ट करने पहुंची सना जावेद तो लगे सानिया मिर्जा के नारे, रिएक्शन का वीडियो वायरल। IPL टीम CSK से जुड़े इंडिया सीमेंट पर ED की छापेमारी, फेमा उल्लंघन का है मामला। इकलौता गोल दागकर जर्मनी को बनाया था चैंपियन, 63 साल के दिग्गज फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहमे का निधन। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, फिट हो रहे ऋषभ पंत ने पहली बार खेला वार्म अप मैच। टूट गया लसित मलिंगा का महारिकॉर्ड, वानिंदु हसरंगा गेंदबाज ने कर दिखाया कमाल, श्रीलंका के सबसे तेज 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारती न्यूज। नमस्कार।